तो दोस्तों हल का मतलब क्या होता है, इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, HURL को हम लोग पढ़ेंगे हर्ल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हर्ल पढ़ेंगे। और अब इसका मीनिंग क्या होगा वो देख लेते हैं। हर्ल का मीनिंग होगा जोर से फेंकना, ठीक ना। पहला मीनिंग जोर से फेंकना, हमला करना, ठीक ना। दूसरा मीनिंग या गाली देना, ठीक ना। सो मीनिंग अलग अलग टाइप से हो सकता है आपका। जोर से फेंकना, हमला करना, गाली देना, यह हल का मीनिंग है दोस्तों। अब देखिए सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे, सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह किस तरह से बिहेव करता है। तो देखिए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह दो तरीके से बिहेव करता है। वर्ब की तरह काम करेगा, दूसरा नाउन की तरह काम करेगा। तो वर्ब की तरह काम करेगा तो इस तरह से फॉर्म निकलेगा हल, उसके बाद हल्ड, हल्ड, हर्लिंग, हल्स, इस टाइप से। नाउन की तरह काम करेगा तो हल, हल्स, इस टाइप से, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए पहला हम लोग यूज देखेंगे वर्ब की तरह किस तरह से काम करेगा। जब वर्ब की तरह काम करेगा तो देखिए फेंकना, गाली देना, यह मीनिंग है। तो इसका इतना सारा रूप है। पहला हल है, उसके बाद हल्ड है, हल्ड है V3, उसके बाद V1 प्लस ING हर्लिंग हो गया। उसके बाद हल्स, आपका V1 में S जोड़ देंगे, सिंगुलर फॉर्म आपका हल्स हो जाएगा। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं दोस्तों। पहला V1 एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हल अ स्टोन एट द वॉल, मतलब यह V1 की तरह यूज हो रहा है दोस्तों। मैंने दीवार पर एक पत्थर जोर से फेंका, इस टाइप से। हल का मीनिंग क्या है? फेंकना। आई हल अ स्टोन एट द वॉल, मैंने दीवार पर एक पत्थर जोर से फेंका, इस टाइप से यूज हो रहा है दोस्तों। दूसरा देखिए आपका सेकेंड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है। द प्रोटेस्टर्स हल्ड चेयर्स एट द पुलिस, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कुर्सियां फेंकी। मतलब किसी चीज़ को फेंकना रहेगा तो फेंकने के सेंस में हल का यूज होता है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए। तीसरा है V1 प्लस ING का यूज, ठीक ना। द बॉय इज हर्लिंग स्नो बॉल्स, लड़का बर्फ की गेंद फेंक रहा है, ठीक ना दोस्तों। हर्लिंग, किसी चीज़ को फेंकना रहेगा तो आप हल का यूज कीजिएगा। सी हल्स इंसल्ट व्हेन एंग्री, वह गुस्से में गालियाँ देती है। सी हल्स इंसल्ट व्हेन एंग्री, जब वह गुस्सा रहती है तभी गाली देती है। तो मीनिंग क्या है दोस्तों? फेंकना या गाली देना, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, पहला यूज था तो वर्ब की तरह था। अब दूसरा यूज देखते हैं नाउन की तरह। नाउन की तरह यूज होगा तो यहाँ पे आपका नाउन काउंटेबल नाउन है दोस्तों। तो काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर और प्लूरल बनता है। तो देखिए आपका सिंगुलर HURL हो गया, ठीक। अब प्लूरल क्या बनेगा? इसमें S जोड़ देंगे, HURLS, ठीक ना। तो देखिए पहले सिंगुलर देख लेते हैं। विथ वन हर्ल ही थ्रू द डिस्कस फार अवे, उस एक ही फेंक में उसने डिस्क बहुत दूर फेंक दिया। विथ वन हर्ल ही थ्रू द डिस्क फार अवे, मतलब एक ही फेंक में उसने डिस्क बहुत दूर फेंक दिया, इस टाइप से यूज हो रहा है। यहाँ पे आपका सिंगुलर है, ठीक ना दोस्तों। सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है। अब देखिए प्लूरल किस तरह से बनेगा। द प्लेयर्स पावरफुल हर्ल्स ऑन दी गेम, खिलाड़ी की ताकतवर फेंके खेल जिता गई। यहाँ पे आपका प्लूरल है, प्लूरल के सेंस में है, ठीक है दोस्तों। प्लूरल बन रहा है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और सीखने का कोशिश कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। सो जय हिंद दोस्तों।